वर्णिका, तुम हो? प्रेम, प्रेम! रुको! अरे मेरी किस्मत, इसने मुझे देख लिया। अब मैं क्या करूं? प्रेम, 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 प्रेम! स्वामी, इस वक्त इस पर्वत पर हे कृष्णा, उठो। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो, इतना घबरा क्यों रहे? बता, क्या हुआ? बोल। अरे बोल ना, क्या हुआ? हाँ बोलो, बताओ, बताना। वहाँ पर बताओ कृष्णा। अरे बोल ना। मैंने देखा। बताना। हाँ बोल, क्या हो गया? वहाँ पे बोल, क्या हुआ? मैंने देखा। अरे बताना, क्या हुआ? बोल ना, बोल कृष्णा, क्या हुआ? तूने? अरे बता। बता, क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ कृष्णा? क्या हुआ यार? बताना। अरे बोलना, क्या हुआ कृष्णा? क्या हुआ? बता, क्या हुआ मेरे कृष्णा? पैर पे कुछ काट लिया। देखो, पैर में दर्द हो रहा है। कुछ नहीं होगा, दर्द हो रहा है। कुछ नहीं होगा। हिम्मत रख कृष्णा। बाप रे! मैं हूं ना। घबरा मत, ठीक हो जाएगा। प्रेम, प्रेम! प्रतिज्ञा, कुछ नहीं होगा। हिम्मत रख, हिम्मत रख। कुछ नहीं होगा। कृष्णा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। अब बता, क्या हुआ था? क्या हुआ? बता, बता कृष्णा, बता। बोल ना, तुझसे ही पूछ रहे। बोल, वहाँ पे बता, बोल, बता क्या हुआ? वहाँ पे प्रेम, सफेद साड़ी में मुझे एक भूत दिखाई दिया यार। मुझे बहुत डर लग रहा है। तू अब तक बदला नहीं, दोबारा पहले जैसे भूतों की झूठी वही कहानियां सुना रहा है हमें। यार प्रेम, ये ऐसा ही है यार। अभी बहुत देर हो गई है, चलो चलते हैं। चलो। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी श्रीरङ्गधामेश्वरीं समस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धयोः त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरस्यां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। ओम अव्ययाय नमः। ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषतां तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं कङ्कणधारणमुहूर्तस्समुहूर्तोऽस्तु।
ओम क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाक्लुप्ताहनस्फटिकमणिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरतभ्रैरुपरिचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीरत्नीयात्मनिर्मगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः पादौ यस्य नाभिर्यदसुरनिरश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासाशिरोद्यौरमुखमपि गानो यस्य वासुदेवमभिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखड्गो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं ब्रह्मं यतेतं त्रिभुवनवक्षं विष्णुमीशं नमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवव्ययहरं सर्वलोकैकनाथम् ओम गौरी देव्यै नमः ओम अम्बायै नमः ओम श्रीकंठायै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम परमेश्वर्यै नमः ओम महाराज्ञै नमः ओम महादेवाय नमः ओम सदाराध्याय नमः ओम सदाशिवायै नमः शिवार्थाङ्गयै नमः ओम लोक कल्याणार्थम मांगल्यधारण महोत्तस्तु सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यंत आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु ओम ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पति ध्रुवं ते इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं मांगल्यधारण महोत्तस्तु ओम मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षण हेतुना अन्ते भद्रामि शुभगे त्वं जीव शरदां शतं मांगल्यधारण महोत्तस्तु शतमानं भवति शतायुः पुरुषशतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं रामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपफले श्रीर्मा देवी जुषतां तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामाभ्यां ज्वलन्तीं तृप्तां तद्वयन्तीं श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बेटी अब सीताराम की शादी हो गई है। सीताराम की पूरी शादी भी संपूर्ण रामायण की तरह पढ़कर बाद में सीताराम का आशीर्वाद लेकर तुलसी माला पहनकर उस दिगंबर के घर से नागमणि लेकर आनी है बेटा। जी पंडित जी। शक्तिशाली और न्याय प्रिय राजा, पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष आकर अपना भाग्य आजमाएं। जो इस शिव धनुष को उठाएगा वो राजा जनक की पुत्री जानकी से विवाह के योग्य होगा। कौन है वो? सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम श्री राम कृपा करो रघुनंदन राम हमें बुला लो अपने धाम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम राम
ये तुमने क्या किया? ये सीता और राम की शादी का नाटक है और इसके लिए तुम इतना गुस्सा हो रही हो? नाटक हो या असली जिंदगी हो, पति पत्नी तो मैं और प्रेम ही बनेंगे, समझ गए? बेकार में किसी के भी मन में ये नए नए विचार आएंगे तो मैं मार दूंगी, याद रखना। वर्णिका, अगर बात बढ़ाएंगे तो गांव में हमारी बेइज्जती होगी। पंडित जी, विधि पूरी कीजिए, जो कार्यक्रम करना है उसे पूरा कीजिए। बेटा, इसी के साथ सीता और राम की शादी पूरी हो गई। उस सीता राम और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के परम पवित्र तुलसी माला को धारण करके नागमणि के लिए जाना है। बेटा, लड़की के गले में तुलसी माला पहनाकर दोनों जाइए। कुछ भी हो जाए तुलसी माला निकालना मत। विजयी भवा। तुमने सीता परिणय माला को तो तोड़ दिया पर्णिका, लेकिन इस पवित्र तुलसी माला को प्रतिज्ञा के गले में डालने से कैसे रोक पाओगी? ये देव कार्य है, ये भगवान का फैसला है। और इसे समझने का ज्ञान सबके पास नहीं होता प्रेम। मैं पवन पुत्र को साक्षी मानकर, सीता राम को साक्षी मानकर, आशीर्वाद देने वाली तुलसी माला को साक्षी मानकर उस दिगंबर के घर जाकर नागमणि लेकर आऊंगी। बेटा प्रेम, प्रतिज्ञा, किसी भी हाल में नागमणि लेकर ही लौटना। प्रतिज्ञा, कोई चाहे कुछ भी सोचे, कोई हमें अलग करने की चाहे कितनी भी कोशिश करे, मैं तुम्हारे साथ परछाई की तरह हमेशा साथ रहूंगा। चलो। नागमणि कैसे लाओगे मैं भी देखती हूँ। जटाटविकलज्वल प्रवाह भावितस्थले कलेवलं यदम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवत्तमर्वयं चकार चण्डताण्डवं यक्षिणी विकलज्वल प्रवाह भावितस्थले कलेवलं यदम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवत्तमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिव। गुरुजी, जैसा आपने कहा था पंच तत्व हवा में, पानी में
अग्नि में, धरती पर, आकाश में एक पैर पर दीक्षा पूरी की है। आपके बताए अनुसार पंच तत्व क्या मेरे अधीन हो गए हैं या फिर दोबारा कोई परीक्षा लेना चाहते हैं? दिगंबर, तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारे मन के आगे पंच तत्वों के साथ मैं मुग्ध हो गया। जब तुम तपस्या खत्म करोगे तभी पंच तत्व तुम्हारे अधीन में आएंगे। आखिर में एक परीक्षा बाकी है। 101 नारियल अपने सिर पर फोड़कर उस तकलीफ को तुम्हें सहना होगा, तब पूर्ण रूप से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस दिगंबर के सिर के 1000 टुकड़े हो जाएं तो भी अपने कदम नहीं हटाएगा। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। रुको, देखो कि दिगंबर आ रहा है या नहीं। मैं जाकर नागमणि लेकर आती हूँ। प्रतिज्ञा, तुम संभल कर जाना। उस दिगंबर के आने से पहले हमें नागमणि को हासिल करना होगा, तो तुम ध्यान रखना। हाँ ठीक है। नाग माता, तुमने कर लिया दिगंबर, तुमने कर लिया। दिगंबर, आज से पंच तत्व तुम्हारे अधीन है। उतना ही नहीं, अपनी तपोशक्ति भी तुम्हें दे दी है। सृष्टि में तुम्हारा कोई सामना करने वाला नहीं है। उन देवों से भी सामना करने की शक्ति तुम में है। विजयी भवा।
इतने समय में अपने शिष्य का स्वभाव नहीं समझ पाए। आश्चर्य की बात है गुरुजी। मेरे बाद किसी और को मेरे जैसा नहीं बनाएंगे, इसका क्या भरोसा? इस दुनिया में दिगंबर जैसा कोई और नहीं होना चाहिए। मुझे देखते ही स्वयं भगवान को भी भय से कांपना चाहिए। ये सृष्टि दिगंबर की होनी चाहिए। इस दिगंबर का सामना करने वाला दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं। इतनी कोशिशें करने के बाद भी मैं उन्हें रोक नहीं पाई। अगर वो सच में नागमणि लेकर आ गई तो मेरा क्या होगा? मेरे मामा जी भी नागमणि नहीं ला पाए। वो नागमणि लेकर आ गई तो सब उसे महारानी की तरह सिर पर चढ़ा लेंगे। हमें ही उस नागमणि को हासिल करना होगा। दिगंबर के स्थान पे जाने के बाद लौटकर आना असंभव है। प्रतिज्ञा नागमणि लेकर शायद आ जाएगी। मैंने जो कहा अगर वो नहीं हुआ तो मार दूंगी। रोकना है, उसे रोकना है, पर कैसे? कैसे? भय, भय, भय। यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आई है ना माँ? अब मुझे कोई डर नहीं है। चाहे अब कोई भी परेशानी आए, आप उसे देख लेंगी ना माँ? उस दिगंबर के आने से पहले नागमणि लेकर जाना होगा। क्यों डस लिया? क्या आप मुझसे नाराज हैं? इसलिए मुझे डस लिया? असल में ये रूप आपका ही है ना? मुझे इस बात पर शक हो रहा है। हे नाग माता, मुझसे अगर अनजाने में कोई गलती हो गई है तो नागमणि हासिल करने के बाद आप मुझे डसकर मार दीजिए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में नहीं माता। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, नागमणि लेने दीजिए। प्रतिज्ञा, शायद दिगंबर आ रहा है, जल्दी करो। हम नागमणि लेने के लिए बाद में भी आ सकते हैं।
भगवान, अब मैं क्या करूं? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा! प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा! भैया, बच्चों को गए इतना वक्त हो गया है, पर वो अभी तक नहीं आए। जब से उस दिगंबर के बारे में सुना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब जानते हुए भी उस राक्षस के पास हमने अपने मासूम बच्चों को भेज दिया। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अरविंदा, प्रेम से क्या सिर्फ तुम प्यार करती हो? क्या मैं नहीं करता? प्रेम और प्रतिज्ञा कारक जन्मे हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, मेरा विश्वास करो। आंसू पोंछ लो, माँ के आंसू बेटे के लिए शुभ नहीं होते। पोंछ लो। प्रतिज्ञा, 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 प्रेम प्रतिज्ञा, कहाँ है? प्रतिज्ञा क्या हुआ? प्रेम कहाँ है? प्रतिज्ञा, 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 क्या हुआ? प्रतिज्ञा, 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 क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, क्या हो गया? प्रतिज्ञा, 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 उठो। क्या हो प्रतिज्ञा, गया? प्रतिज्ञा, 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 उठो। प्रतिज्ञा, 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 आंखें खोलो। अब कहाँ की प्रतिज्ञा? अब ये कभी नहीं उठने वाली है। प्रतिज्ञा, उठो। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, आंखें खोलो। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, उठो। प्रतिज्ञा, क्या हुआ बेटा? प्रतिज्ञा, नाग माता की परम भक्त हो तुम, नाग वंश की लाडली हो तुम तो महाभक्त महादेवी की बेटी हो। नागमणि लेने से रोकने के लिए नाग माता बीच में क्यों आएंगी? डराकर क्यों काटेंगी? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ है। नहीं मेम साहब, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। मैं सच कह रही हूँ। चाहे तो
चाहे तो ये देखिए। हाँ मेम साहब, मुझे फूलों की तरह रखने वाली मेरी नाग माता ही मुझसे बदला लेने के लिए मेरे कार्य को रोकने की कोशिश कर रही थी, और आखिर नागमणि हाथ लगने वाली ही थी, और अपने जहरीले पनों से उन्होंने मुझ जैसे इस नाग भक्त पर नाग माता ने ही हमला किया। नाग माता ने काटा होता तो पूरे शरीर में अब तक जहर फैलकर तुम्हारी जान चली गई होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो गया, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसमें यकीन न होने वाली क्या बात है? आप एक बार वीर हनुमान की बातें याद कर लीजिए। प्रतिज्ञा के गले में वो पवित्र तुलसी माला ने ही उसकी जान बचाई है। इतने सालों की पूजा और तुम्हारी अच्छाई ने ही तुम्हारी रक्षा की है। लेकिन क्या फायदा, जिस नाग माता की सोते जागते पूजा की, उसी नाग माता के कारण आज नागमणि हाथ से चली गई। मेरा सपना टूटकर बिखर गया। प्रेम और प्रतिज्ञा के हाथों नागमणि लाकर माता रानी के पास रखने की मेरी इच्छा ही बनकर रह गई। भद्रा, हमारे प्रयत्न में कमी है या कुछ और बात है? दोनों भी नहीं भैया, कोई जानबूझकर हमारी कोशिशों के बीच में आ रहा है भैया। जानना होगा इस पर सांप कैसे हमला कर सकता है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, नागमणि पाने की मेरी कोशिश को चाहे कितना भी रोकना चाहे, मैं सहन नहीं करूंगी। इतने दिनों तक मेरी माँ के बाद जिनको अपनी माँ मानती थी, नाग माता ही मेरी कोशिश के बीच आएंगी, ये नहीं सोचा था। कारण चाहे जो भी हो, चाहे जितनी भी बुरी शक्तियां बीच में आए, आखिर में मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, नागमणि मैं अपनी माता रानी के चरणों में रखकर ही मानूंगी। शाबाश प्रतिज्ञा, शाबाश। तुम्हारा संकल्प और प्रेम का साथ रहे तो दिगंबर से नागमणि हासिल कर सकते हैं, पूरा विश्वास है मुझे। भद्रा भैया, प्रतिज्ञा को किसने काटा? पलक झपकते ही नागमणि को हमसे दूर किसने किया? मुझे ये सब जानना है। नाग माता ने काटा है या नागलोक से कोई नया शत्रु आया है? मुझे ये जानना है। हिमालय से सद्गुरु को बुलवाओ, नेत्र बनवाओ। मैं जानना चाहता हूँ इसकी असली वजह कौन है। ठीक है भैया। मैं तो मर गई। पशुपति को तो जैसे तैसे विनती करके मैंने मना लिया, पर हिमालय से आए साधु वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। मैं नागिन हूँ ये पता चल जाएगा तो फिर क्या मुझे मार देंगे? स्वामी जी कहते हैं भगवान का कोई भी कार्य करो उसमें भगवान की सहायता अवश्य होती है, लेकिन नागमणि हासिल करने के लिए प्रतिज्ञा को नाग माता ने ही रोका है। प्रतिज्ञा नाग माता की भक्त है। ऐसा क्यों हुआ स्वामी जी? ये कितना विचित्र है स्वामी जी। नाग माता प्रतिज्ञा को अपनी बेटी मानती है। भला कोई माँ अपने बच्चे को मार सकती है? ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही है। कुछ अच्छा हो तो उसे रोकने के लिए कई तांत्रिक शक्तियां कोशिश करती हैं। क्या ऐसी कोई शक्ति प्रतिज्ञा के कार्य को रोक रही है? जितना मुझे याद है मैंने कोई गलती नहीं की स्वामी जी, यहाँ तक कि
जब मैं नागमणि लेने जा रही थी तब भी नाग माता का ही नाम लेकर नागमणि लेने वाली थी, लेकिन दुखी मत हो प्रतिज्ञा। वास्तव में क्या हुआ है, तीनों लोकों के स्वामी देवाधिदेव महादेव से पूछते हैं। इस सब के पीछे कौन है, इस रंगोली में सब कुछ दिख जाएगा। वहाँ क्या हुआ था, ठीक से बताओ बेटा। उस दिन सीताराम जी की शादी के बाद बेटा पहले लड़की के गले में तुलसी माला पहनाकर उसके बाद जाइए। माता और आखिर में नागमणि हासिल नहीं कर पाई और आ गई स्वामी जी। आज मेरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। मेरा क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर पशुपति होता तो उसे बताने से रोक लेती, पर क्या ये ऋषि मेरी बात मानेंगे? नाग खजाने की खोज में हमारे रास्ते के बीच कौन आ रहा है? प्रतिज्ञा को किसने डसा मुझे जानना है। वो जो कोई भी हो, जहां कहीं से भी हो, उसे मैं काट कर फेंक दूंगा। तुम्हें रोकने वाली शक्ति को मैं अभी दिखाता हूँ वर्मा। ओम नमः शिवाय। हाँ। ये क्या किया तूने पर्णी? मैंने कौन सा पाप किया था जो तू पैदा हुई? तू मेरी इकलौती बेटी है, इसलिए मैंने तुझे हमेशा माफ किया। मेरे भैया और मैंने तुझे कितने लाड़ प्यार से पाला। हम दोनों ने गलती की। जब तूने पहली बार सारी हदें पार कर दी थी, तभी तुझे सजा देनी चाहिए थी। सोचा था तू लाड़ प्यार से पल रही है, लेकिन तू ऐसे सबकी खुशियों को कुचल देगी, मैंने सोचा नहीं था। दोनों गांव की भलाई के लिए शत्रु वंश से हाथ मिलाया है मेरे भैया ने। जिस गांव में पली बड़ी है, उस गांव के लिए देवी बनने को तैयार हो गई थी ये प्रतिज्ञा। उसके पैरों के भी बराबर नहीं है तू पर्णिका। पर्णिका, दोबारा इस प्रतिज्ञा से तुलना करके मेरी बुराई की तो भूल जाऊंगी कि तुम मेरी माँ हो। मार देगी? हाँ, मार देगी मुझे? हाँ, मार देगी क्या? मेरे और मेरे प्रेम के बीच में जो भी दूरी बढ़ाएगा, उसे मारने के लिए पीछे नहीं हटूंगी।
इसीलिए प्रतिज्ञा को नागमणि लाने से रोकने के लिए नाग को अपने वश में करके प्रतिज्ञा को रोका मैंने।